है, लेकिन यहाँ पर खेल महिला खिलाड़ियों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा अब सामने आया है कि विनेश फोगाट जो महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उनकी ओर से कई टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे वाकये की जानकारी दे दी गई थी। बता दिया गया था कि बृजभूषण शरण की हरकतें आखिरकार क्या है। पूरा काला चिट्ठा जो बृजभूषण शरण का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया गया था कि वो किस तरीके से महिला पहलवानों को प्रताड़ित करता है। कई अखबारों के हवाले से इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं कि विनेश फोगाट की ओर से, हालांकि पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, यौन शोषण के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन ये बता दिया गया था कि बृजभूषण शरण जो है वो महिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से जो महिला पहलवान है उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें परेशान करता है। जिसके बाद विनेश फोगाट की ओर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया था और बताया था कि इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय की ओर से तुम्हारे पास फोन जाएगा और पूरे मामले का संज्ञान जो है वो लिया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है वो जो बृजभूषण शरण के खिलाफ नहीं की गई। और ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार ऐसी क्या कुछ वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले में चुप हैं, क्योंकि पीएमओ की ओर से एक ट्वीट तक नहीं किया गया। जब लड़कियों को, महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था जंतर मंतर पर, तब भी कोई जो ट्वीट है वो नहीं किया गया। विनेश फोगाट की ओर से अखबारों के हवाले से जब इतनी बड़ी खबर सामने आई है, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब नाम सामने आया है, उसके बावजूद भी जो कोई कार्रवाई है, ट्वीट जो है पीएमओ की ओर से वो नहीं किया गया। क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है वो नहीं किया गया। और जो दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर आती है। उसकी ओर से साफ कह दिया गया ट्वीट करके कि कोई जो है आरोप साबित करने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है पुलिस के पास। क्या कोई नॉर्मल इंसान होता या किसी और पार्टी का जो पर्सन होता तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती? आखिरकार बृजभूषण शरण पर ही ऐसा क्या कुछ है कि बृजभूषण शरण के खिलाफ इतने सारे जो आरोप हैं वो सामने आने के बावजूद भी, 2 एफआईआर तक सामने आने के बावजूद भी अभी तक बृजभूषण शरण के खिलाफ किसी भी तरीके की जो कोई कार्रवाई है वो नहीं की गई है। सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, खाप पंचायतें बुलाई जा रही हैं। 9 तारीख का जो अल्टीमेटम है वो खाप पंचायतों की ओर से दिया गया है। तमाम जो खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा से लेकर जो 83 के मैच जीतने वाले, विश्व कप जीतने वाले जो तमाम खिलाड़ी हैं, कपिल देव जैसे, उनकी पूरी टीम सामने आ चुकी है महिला खिलाड़ियों के समर्थन में। पूरे जो किसान नेता है वो उसके समर्थन में आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर पे लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो बृजभूषण शरण है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आखिरकार बृजभूषण शरण से ऐसा क्या कुछ जुड़ा हुआ है कि बीजेपी के जो नेता है वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रही है, देखा जाएगा क्या कुछ होगा। जो मीनाक्षी लेखी जैसी जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे जब रिपोर्टर इस पूरे मामले में पूछती हैं तब वो भागती हुई नजर आती हैं। और वहीं स्मृति ईरानी जैसी जो नेता है वो ये बोलती हैं कि बबीता फोगाट उनकी बहन है विनेश फोगाट की, वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोलती हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने से क्या मामला शांत हो जाएगा? और ऐसी क्या कुछ वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है, कानून व्यवस्था भी कुछ नहीं कर पा रही है। आखिरकार बृजभूषण शरण से ऐसा क्या कुछ जुड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके की जो कोई कार्रवाई है वो इस मामले में होती हुई नजर नहीं आ रही है। उन देश की बेटियों के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है सरकार की ओर से, जो जब ये बेटियां देश के लिए मेडल जीत के लेकर आती हैं तो उनको नवाजा जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन अब जब इन बेटियों का शोषण अंदर ही अंदर किया जाता है, उनको आवाज तक उठाने नहीं दी जाती है और ये बृजभूषण शरण की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने
जो आवाज है वो उठाई या उनके बारे में किसी को भी जानकारी दी, तो आगे आने वाले मैच में इसका जो हर्जाना है वो महिला खिलाड़ियों को भुगतना पड़ सकता है। किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से ये बेटियां गुजरी होंगी, क्योंकि कम उम्र की ये बच्चियां होती हैं, नाबालिग हैं इसमें कुछ, और कुछ 20-22 साल से ज्यादा की नहीं है। और उन बच्चियों को जिनका फोकस अपने करियर पर होता है, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया होगा, किस तरीके की मानसिक स्थिति से ये बेटियां गुजरी होंगी कि बृजभूषण शरण के खिलाफ इतना समय बीत जाने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाई, और साल भर साल बीतते रहे और बृजभूषण की काली करतूतें इसी तरीके से चलती रही, और जो बेटियां हैं वो कितने समय से सह रही होंगी। और आखिरकार जब कोशिश करके ये महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी जो महिला पहलवानें हैं जो सब सामने आई, तब इनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। जनवरी से धरना दे रहे थे और इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी बस कार्रवाई का हवाला दिया गया, कमेटी का हवाला दिया गया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना ये अहम होगा कि इस मामले में आखिरकार कार्रवाई कब होती है, और बृजभूषण शरण के ऊपर जितने भी मामले सामने आए हैं उन पर सरकार की ओर से कब, कैसे और कहां पे संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है।